सदर ट्रंप का अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के मामले में हतमी फैसला करने जा रहा हूं। ईरान को अब मुतफिक होना होगा कि अब वो कभी एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को जमीन से निकाल कर तबाह कर देगा। समुद्र में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो इन्हें खत्म किया जाएगा। जहाज अब आबने हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। बहरी आमदोरफ्त के लिए बगैर किसी टोल टैक्स आबने हुर्मुज़ को खोलना होगा। हमसे तमाम जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान ने सदर ट्रंप के बयानात सच और झूठ का मजमुआ करार देकर मुस्तरद कर दिए। मुमकिन मुआहदा तौसीक के आखिरी मराहिल में है, मगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ईरान मीडिया का तेहरान हुकाम के हवाले से दावा कहा गया, ट्रंप के बयानात मन घड़त फतह दिखाने की एक कोशिश है। आबने हुर्मुज़ बगैर किसी फीस के खोलना मुआहदे में शामिल ही नहीं। जौहरी हथियारों के हवाले से दावे भी बेबुनियाद हैं। MOU में ईरान के मुंजमद असासों में से फौरी तौर पर $12 अरब की अदायगी और लबनान में मुकम्मल जंगबंदी शामिल है। ईरान अमेरिका डील फाइनल। सदर ट्रंप ने मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। अब नए हुर्मुज़ खोलने और अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करने की शिकें शामिल। ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई मिलेगी। अब नए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की हालत में बहाल करने की भी तजवीज़। बरतानवी अखबार गार्डियन तफसीलात सामने ले आया। इंकशाफ किया, चीन मुआहदे के हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा से चाहता है। अमरीकी मीडिया की भी तस्दीक बताया। मुफ़ाहमती याददाश्त में अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी बिला रुकावट शामिल होगी। टोल टैक्स होगा, ना ही किसी किस्म की हरासानी होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन बनाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अमन का मुआमर है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल सफारती रवाबित बरकरार रखेंगे। मार्के हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल फी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे, डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। 21 रुपये सस्ता करेगा तो फिर 200 रुपये वापस महंगा कर देगा। 22 रुपये रिलीफ करेंगे और फिर एक साथ 200 रुपये बढ़ा देंगे, 150 रुपये बढ़ा देंगे। आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। नहीं, हम नहीं खुश है। ये कम 100 से 150 रुपये काम होना चाहिए जो उन्होंने ज़बरदस्ती बढ़ाया। जब बढ़ाया तो 85, 50, 110 इस तरह बढ़ाया तो 5, 10 रुपये, 20 रुपये करके तो 6-7 महीने लग जाएंगे दोबारा वही कीमत आने में। ये कमी का ऐलान कर दिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मजीद इसको पेट्रोल को रिड्यूस करेंगे। 22 रुपये में कुछ भी नहीं है। ये 22 रुपये अब कम हुए, बाद में फिर बढ़ जाएंगे। 150 के पेट्रोल से मतलब जो लगभग था 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये कर करा के जो ये डबल कीमत कर दी, अब उस पर 6 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये कम करके किसकी साथ परेशान हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। 22 रुपये की कमी को भी नाकाफी करार दे दिया। मजीद बड़े रिलीफ का मुतालबा। कहा कि जिस तनासुब से कीमतों में इजाफा किया गया इसी तरह कमी की जाए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का नुमाया किरदार। ईरानी सदर पाकिस्तानी कोशिशों के मोतरफ। मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को भी फ़ोन। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान में लिखा, दोनों ममालिक ने जंग के खात्मे के लिए अहम सफारती कोशिशें की।
ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताबन को फरोग देना है। सदर ट्रंप बुरी डील नहीं करेंगे। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार और आबने हुर्मुज खोलना होगा। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट का कहना है कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़िया की हैं। ओमानी हुकूमत आबने हुर्मुज से टोल टैक्स का कोई मंसूबा नहीं रखती। अमरीकी इंतजामिया सिहूनी हुकूमत के जुराइम में शरीक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है लबनान और गजा पर हमलों पर आलमी इदारों की खामोश और बेहसी इसराइल को मजीद जारे बना रही है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने एक बयान में कहा ईरान को जमानतों पर एतमाद है ना ही बयानात पर। हम रियायतें मुज़ाकरात से नहीं मसाइलों के जरिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में सिर्फ दूसरों को इस हकीकत का एहसास दिलाते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कतरी अमीर का मशरिक वस्ता में मजीद कशीदगी से बचने के लिए सफारती हल और मुकालमे पर जोर। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। खिते में कशीदगी कम करने की कतरी कोशिशों की तारीफ की। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमेरिका ईरान जंग की मुखालफत। कहते हैं जंग से अमेरिका में पेट्रोल और रशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। इस जंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट को शदीद मुतासर किया। कराची पोर्ट पर 2 जहाजों में बराह रास्त टक्कर। MV पापू और नेवा में टक्कर से जहाज के इब्तदाई सिरे पर बड़ा डेंट पड़ गया। पोर्ट हुकाम का कहना है कि तसादुम के बायस MV पापू से कंटेनर समुद्र में गिर गए। हादसे के बाद MV नेवा को बर्थ नंबर 5 पर लगा दिया गया। MV पापू इस वक्त आउटर एकरिज पर खड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा जुनैद अकबर को हिरासत में लेकर पुलिस ने गिलगित बदर कर दिया। जुनैद अकबर के मुताबिक इन्हें कहा गया NOC नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुनैद अकबर और इलेक्शन मुहिम से रोकते हुए इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की। कहा गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस ना देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कबल धांधली के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन यकसा इलेक्शन मुहिम का मौका दे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। कराची में पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में शहरी कामों और वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात पर भी गौर। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए भरपूर तावन फराहम करेगी। पंजाब में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन। तमाम शहरों और देहात में सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई और धुलाई, अर्के गुलाब का छिड़काव, अदायशी और बकायात को उठाकर डंपिंग साइट में तल्फ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। सफाई ऑपरेशन पर अवाम का पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मैदानी इलाकों में गर्मी और लू के थपेड़ों से अवाम का बुरा हाल। लाड़काना, दादू, टंडो आदम और सखर में शदीद गर्मी बरकरार। जेकबाबाद, खैरपुर, नवाबशाह, मीरपुर खास, हैदराबाद में पारा हाई। मुल्तान, डेरा गाजी खान में गर्मी की लहर में शिद्दत। लाहौर और कराची भी गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद हवाएं और हल्की बारिश की पेशगोई।